वेलकम बैक गाइस। तो आज हम स्टार्ट करेंगे यूनिट 12 स्टीरियोकेमिस्ट्री थर्ड कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म। तो आज जो इसमें इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है वो है कन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स, न्यूमैन एंड सावहॉर्स रिप्रेजेंटेशंस, स्पाशियल अरेंजमेंट obtained by rotation about single bonds called conformations। कन्फॉर्मेशन क्या होता है? रोटेशन ऑफ सिंगल बॉन्ड। डबल बॉन्ड तो ब्रेक कर जाएगा तो सिंगल बॉन्ड को ही हम रोटेट कर सकते हैं, इसी को कहते हैं कन्फॉर्मेशन। और कन्फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल स्टेबल होते हैं उनको कन्फॉर्मर्स कहते हैं या फिर कन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स कहते हैं। इसमें मेनली दो पढ़ते हैं हम, न्यूमैन एंड सावहॉर्स प्रोजेक्शंस। न्यूमैन प्रोजेक्शंस क्या होता है? न्यूमैन प्रोजेक्शन ऑफ अ व्यू अलोंग द कार्बन कार्बन बॉन्ड। ठीक है, इथेन में देखने को मिलता है हमारा, ये क्या है? हमारा न्यूमैन प्रोजेक्शंस है। तो ये फिगर है, देख लेना। एंड सावहॉर्स प्रोजेक्शन कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, ये लाइन से डोनेट करते हैं। ठीक है, हमारा जो न्यूमैन होता है उसमें हम वेज और डैश से भी डिनोट करते हैं, लेकिन जो हमारा ये सावहॉर्स प्रोजेक्शन होता है इससे लाइन से डिनोट करते हैं। बॉन्ड वे ऑर्डिनरी लाइंस बॉन्ड इन पेपर ऑफ अ प्लेन। तो इसमें दे रखा है आपका ए और बी, बी हमारा न्यूमैन प्रोजेक्शन है। सावहॉर्स प्रोजेक्शंस ऑफ इथेन का देख लेना। इसमें मेनली पूछा जाता है कि इथेन का ये बताइए इनमें से कौन सा सावहॉर्स प्रोजेक्शन है या फिर कौन सा न्यूमैन प्रोजेक्शन है। तो इथेन और ब्यूटेन दो से ही क्वेश्चन आते हैं। इसमें पढ़ लेते हैं कन्फॉर्मेशन ऑफ इथेन। इथेन का कन्फॉर्मेशन क्या होता है? ये आपका दे रखा है, ये डायग्राम थोड़ा ध्यान रख लीजिएगा। वेरिएशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी विद डाइहेड्रल एंगल। हियर टू मेक इट इजी टू विजुअलाइज द डाइहेड्रल एंगल, द टू हाइड्रोजन्स ऑन द टू कार्बन्स आर शोन इन डिफरेंट कलर। ये दे रखा है। ठीक है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये सारे हमारे किसके हैं? इथेन के हैं। इथेन के दो फॉर्म्स याद रखिएगा, एक्लिप्स्ड और स्टैगर्ड। अब आता है एक्लिप्स्ड कब बनता है? जब हमारा डाइहेड्रल एंगल 0 हो। ठीक है, डाइहेड्रल एंगल 0 होता है तो वो क्या बनाता है? एक्लिप्स्ड। तो फर्स्ट वाला डायग्राम है, फिगर 12.3 का फर्स्ट डायग्राम। एंड जो आपका ये स्टैगर्ड है वो जब थीटा हमारा क्या हो? 60 हो, डाइहेड्रल एंगल क्या हो? 60 हो, मीन्स हाइड्रोजन जो होते हैं वो अपोजिट एंड हो। तो 2, 3, 4, फोर्थ वाला जो दे रखा है ना फिगर 12.3 का फोर्थ नंबर वाला, ये हमारा क्या है? स्टैगर्ड है। नेक्स्ट याद रखिएगा कन्फॉर्मेशंस ऑफ ब्यूटेन। तो इसका भी ब्यूटेन सिंपल दे रखा है, दो रिप्रेजेंटेशन है, सावहॉर्स और न्यूमैन। न्यूमैन से याद रखोगे आप, सर्कल वाला होता है, और ये जो चेयर शेप्ड होती है वो सावहॉर्स वाला होता है। ब्यूटेन हैज टू कन्फॉर्मर होते हैं, एंटाई एंड गोच। एंटाई कन्फॉर्मर ज़्यादा स्टेबल होते हैं गोच से। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि ब्यूटेन में से जो कौन सा कन्फॉर्मर स्टेबल होता है। तो एंटाई जो बना है, एंटाई कन्फॉर्मर, वो स्टेबल होता है देन गोच से। एंटाई आपका इसमें से फिगर 1, 2, 3, फोर्थ नंबर पे जो है वो वाला आपका एंटाई है। व्हेन डाइहेड्रल एंगल 0 डाइहेड्रल एंगल होगा तो उसे एक्लिप्स्ड कहते हैं। अगर डाइहेड्रल इंक्रीज कर दे, 60 कर दे, तो जो कन्फॉर्मेशन बनेगा वो स्क्यू या गोच कन्फॉर्मेशन बनता है। और जो डाइहेड्रल एंगल 180 हो जाए तो वो एंटाई कन्फॉर्मेशन बन जाएगा। तो याद रखना, एक्लिप्स्ड में 0 डिग्री डाइहेड्रल एंगल होना चाहिए, 60 डिग्री वाला हमारा इंक्रीज कर देगा, 60 कर दे तो वो हमारा गोच स्क्यू बनेगा, और 180 डिग्री कर दे हम डाइहेड्रल एंगल, देन वो हमारा एंटाई कन्फॉर्मेशन बन जाएगा। कन्फॉर्मेशंस ऑफ साइक्लिक सिस्टम। तो इसमें सिर्फ नेमिंग याद रख लो। साइक्लोप्रोपेन में 60 डिग्री एंगल है, साइक्लोब्यूटेन 90 डिग्री है, साइक्लोपेंटेन 108 डिग्री, साइक्लोहेक्सेन 120 डिग्री, साइक्लोहेप्टेन 1 to 8.6 डिग्री, एंड लास्ट वन इज साइक्लोऑक्टेन 135 डिग्री है। अब एक 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है या फिलअप्स में आ सकता है, एंगल स्ट्रेन क्या होता है? द डेविएशन फ्रॉम दिस एंगल कुड कॉज अ स्ट्रेन इन द मॉलिक्यूल लीडिंग टू इट्स डिक्रीज्ड स्टेबिलिटी। जो इसका एंगल है उससे हम इंक्रीज या डिक्रीज कर दें, ठीक है, डेविएट कर दें, तो वो क्या कर सकता है? इसकी स्टेबिलिटी को कम कर देगा। तो इसी इन
स्टेबिलिटी को हम बोलते हैं एंगल स्ट्रेन। क्या कहते हैं? एंगल स्ट्रेन। नेक्स्ट जो टॉपिक है कन्फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन। तो साइक्लोहेक्सेन कंटेन करता है 6sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, तो यहाँ पे चेयर और बोर्ड कन्फॉर्मेशन होता है। जो साइक्लोहेक्सेन में हमने देखा है वो क्या होता है? चेयर एंड बोर्ड कन्फॉर्मेशन। तो ये एक फिगर है, इनमें से पूछ सकता है कि साइक्लोहेक्सेन का कन्फॉर्मेशन क्या होता है, तो चेयर एंड बोर्ड होता है। फिगर ध्यान रखिएगा। और ये एक्सियल एंड इक्वेटोरियल बॉन्ड इन द चेयर कन्फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन। तो जो चेयर वाला है उसमें क्या होता है? दो तरह के बॉन्ड होते हैं, एक्सियल और इक्वेटोरियल। एक्सियल CH बॉन्ड देखो बाहर बाहर जो ऐसे लग रखे हैं, इक्वेटोरियल जो सेंटर में लग रखे हैं बीच में, एंड एक्सियल एंड इक्वेटोरियल बॉन्ड टुगेदर। ये फिर दोनों दिखा रखा है थर्ड वाला। Given below are steps to enable you to represent the axial and equatorial bonds correctly on the chair conformation of cyclohexane। तो स्टेप बता रखा है, एक चेयर कन्फॉर्मेशन साइक्लोहेक्सेन पहले ड्रॉ करना है, सेकंड एक्सियल बॉन्ड बनाना है जो बाहर की तरफ होते हैं, देन अल्टरनेट अप एंड डाउन रिप्रेजेंट। ठीक है, एक्सियल बॉन्ड ऊपर और नीचे बनाना है। और याद रखेंगे जितने भी एक्सियल बॉन्ड होते हैं वो क्या होते हैं? पैरेलल होते हैं एक दूसरे के। थर्ड है ड्रॉ इक्वेटोरियल बॉन्ड। फिर इक्वेटोरियल बॉन्ड बनाना है कीपिंग इन माइंड टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट एट द कार्बन एटम। कार्बन एटम के अरेंजमेंट कैसे होने चाहिए? टेट्राहेड्रल होने। तो साइक्लोहेक्सेन का आप स्टैगर्ड अरेंजमेंट और एक्लिप्स्ड अरेंजमेंट याद रखिएगा, दोनों डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। और ब्यूटेन में एक चीज़ और याद रखिएगा, ब्यूटेन में क्या होता है कि जो सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है वो एंटाई होता है, एंटाई कन्फॉर्मर होता है, देन आपका गोच होता है, और थर्ड जो बिल्कुल ही अनस्टेबल होता है वो होता है आपका एक्लिप्स्ड कन्फॉर्मर। तो ये चैप्टर में बस इतना ही इम्पोर्टेंट था, ये मैंने बता दिया। वीडियो अच्छी लगी, अगर कुछ समझ नहीं आता है तो प्लीज़ कमेंट करके पूछ लीजिएगा। एंड ये रिवीजन है तो मैंने इतना ही कराया जितना एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।